सबसे पहले वार्निंग सुन लो। 8 मंथ्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे PYQs। मेरी गारंटी है आप लोग मेरी सीक्रेट स्टडी टेक्निक से PYQ सॉल्व कर पाओगे, इवन इफ यू हैव जीरो नॉलेज। अगर आपको मध्य प्रदेश PSC के ऊपर एक चीज भी नहीं पता, इफ यू आर अ बिगिनर, तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, मध्य प्रदेश PSC 2026 8 मंथ्स का प्लान कैसे स्टार्ट करें, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या हम इतने शॉर्ट टाइम में क्रैक कर सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश PSC के 8 मंथ्स प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम कब हो सकती है। कैन बी इन फरवरी 2026। दैट इज, अगर आप जुलाई से लेके चलोगे फरवरी तक तो आपके पास 8 महीने बचेंगे। एब्सोल्यूटली सफिशिएंट इवन फॉर बिगिनर्स। देखिए, या तो आप बिगिनर हो जिसने स्टार्ट नहीं किया, या फिर कोई आइडिया ही नहीं है एग्जाम का, या फिर आप अटेम्प्ट देते हुए आए हो किसके, UPSC के या फिर मध्य प्रदेश PSC के, और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। दोनों के लिए हम देखेंगे। देखिए, बिगिनर है तब तो आप बहुत अच्छे स्टेज में, क्योंकि आपको अभी से UPSC कॉन्फिडेंशियल चैनल की स्ट्रैटेजी मिल गई, और आप अटेम्प्ट देते हुए आए, मतलब अपने बाकी बहुत सारे चैनल की स्ट्रैटेजी देख ली है, अपना लगा लिया, बट नहीं निकल रहा है। तो अब आपकी बारी है, आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे लेके जाओ विथ UPSC कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजी। एक चीज अपने रिमाइंडर देना है दिमाग को, आई हैव टू गेट AIR1। अब आप बोलोगे सर, लोग सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं और हम 8 महीने सोच के AIR1। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत होती है, क्या कोई बता सकता है? एम फॉर द स्टार्स, शूट फॉर द मून। ठीक है, क्या मतलब? अगर आप लोग स्टार्स को एम करोगे तो कम से कम मून तक पहुंचोगे। अगर आप AIR1 को एम करोगे, AIR100 तो पहुंचोगे, AIR260 तो पहुंच जाओगे। अगर आपका एम है बस मैं क्रैक कर लूँ गलती से, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप AIR1 सोचोगे तो क्या पता AIR1 गलती से आ जाए। किस टॉपर को पता है कि आज मैं टॉप करने वाला हूं या वाली हूं? किसी को पता है? नहीं। डू नॉट गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हैं। वी टोटल आर 4 टीचर्स इन UPSC कॉन्फिडेंशियल, कंबाइंड 12 ईयर्स ऑफ UPSC एक्सपीरियंस। हमारे सीनियर मोस्ट सर अंकित सर हैं, जिन्होंने 4 बार प्रीलिम्स निकाला है, 4 बार मेंस लिखे हैं, 1 बार इंटरव्यू देके आए हैं। इनकी वीडियो है शॉर्ट्स चैनल, हमारी यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। सो हम आपके लिए स्ट्रैटेजी लाए हैं तो कुछ सोच के लाए हैं। सुनिए, डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग। हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन विल बीट टैलेंट। अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हो और आपके क्लास का टॉपर 2 दिन पढ़ रहा है तो आप जीतने वाले हो। हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन, आप बताओ। मध्य प्रदेश है भाई, मध्य प्रदेश। कितने कैंडिडेट्स देंगे? लाखों में, हजारों बच्चे मिनिमम, बता रहा हूं आपको, मिनिमम 1000 बच्चे डिसिप्लिन होंगे। लाख होंगे वैसे तो। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अलग क्या होता है? ऑब्सेशन होता है उनमें। आस्क योरसेल्फ, क्या आप में ऑब्सेशन है? किसी भी पोस्ट को आपको लेके हो सकता है, BDO, IAS, मध्य प्रदेश IAS, आपको किस चीज को लेके ऑब्सेशन है आप मेरे को बताओ। कमेंट करो यस अगर आप में ऑब्सेशन है तो। यदि आप सीरियस नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें। आई डोंट वांट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। आप देख सकते हैं हमारे चैनल में करीब 25-26,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सब के सब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, कोई भी नॉन सीरियस नहीं है। तो अगर आप सीरियस है तो कमेंट करिए। आइए स्ट्रैटेजी पे। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो, बुक लिस्ट प्लस मध्य प्रदेश स्पेसिफिक कंटेंट, 8 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, वी विल सॉल्व मध्य प्रदेश PSC PYQs। ठीक है, आपको अभी जीरो नॉलेज है तो भी करवाऊंगा आपसे सॉल्व, देखना कैसे। बुक लिस्ट आते हैं पहले, एकदम बेसिक बुक लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नाउ आपके पास इसका शॉर्ट नोट्स होना बेहद जरूरी है। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको बता रहा है कि हाउ मनी एलिमिनेट्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब पैसे नहीं थे ना, बार्टर सिस्टम चलता था। फॉर एग्जाम्पल आपके दूध, आपके पास गाय है, आपके पास कैटल्स हैं, आप दूध बनाते हो, मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, और कोई फर्नीचर है वो टेबल प्रोड्यूस कर रहा है। इसको दूध चाहिए, इसको टेबल चाहिए। आप लोग कैसे बताओगे? अभी तो ठीक है, 1 किलो दूध का रेट है 30 रुपये लीटर और एक टेबल का रेट है 3000 रुपये। तो अगर ये आपको 100 पैकेट देगा तो आप एक टेबल ले सकते हो। पहले आपको दूध, मिल्क और टेबल को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब बताओ, इस चीज को एलिमिनेट कर देता है कौन?
बोलो कौन करता है एलिमिनेट? कैश, मनी, है ना, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। ये कहानी जो छोड़ के 10 रुपये 20 रुपये पे आ गए हैं, ये काम करेगा शॉर्ट नोट्स, आपका बहुत समय बचाएगा। 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ओल्ड एंशिएंट मिडीवल न्यू फाइन आर्ट्स। अब देखिए इसमें मॉडर्न जो है, मॉडर्न हिस्ट्री लोग स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं, आपको किरण पब्लिकेशन की करनी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी बुक करना है, एनी स्टैंडर्ड बुक, आई हैव नो प्रॉब्लम। मॉडर्न हिस्ट्री एनी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी बुक खराब नहीं होती। आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको वो देखना है। शॉर्ट नोट्स हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूं। ज्योग्राफी 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए शॉर्ट नोट्स क्यों हैं, ठीक है। वैसे तो ज्योग्राफी के मैं प्रीफर करता हूं कि आप बुक्स पढ़ें। अगर आपको पढ़ना है ल्यूसेंट आप वो पढ़ लो, अगर आपको पढ़ना है जीसी लियोंग आपको वो पढ़ना है वो पढ़ लो। बट मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूंगा, शॉर्ट नोट्स रखिए। आपके पास 8 महीने हैं, बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम भी नहीं, मतलब सटीक टाइम है, एकदम एप्ट। बट एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैं रिपीट करूँगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, 12th क्लास का बायोलॉजी इकोलॉजी यूनिट, शॉर्ट नोट्स। अब ठीक है, ये इकोलॉजी हो गया। एनवायरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स ये मोस्टली आपका जो करंट अफेयर्स आएगी, मैगजीन आएगी, उसमें कवर हो जाता है। ये डायनेमिक का पोर्शन ज़्यादा, स्टैटिक का कम है। स्टैटिक यानी कि हो गया बुकिश लिखा हुआ, जैसे पॉलिटी में आप पढ़ रहे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये बदलेगा नहीं या बहुत कम बदलेगा, अमेंडमेंट ना के बराबर होते हैं इसमें आजकल, है ना। तो ये स्टैटिक हो गया, सेम टू सेम रहेगा एग्जाम डेट तक। बट डायनेमिक क्या हो गया, अभी ये एनिमल पाया गया है ना। 12th क्लास का स्पेसिफिक चैप्टर साइंस एंड टेक, इसके शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। एंटायर मध्य प्रदेश पीएससी प्रिपरेशन इन 3 फेजेस। जुलाई अभी अगले महीने से, अगस्त 2025, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना, आखिरी महीना स्टार बना हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए फेज 1 कब से कब तक, जुलाई से, बताओ, जुलाई से अक्टूबर तक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है, जिससे हमारे मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स। सारे सब्जेक्ट्स हमको टारगेट करने हैं, बेसिक से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, ABCD, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना है। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक। अब क्या करो आप, अगर दिन में ना 3 घंटे इसको पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पढ़ो मध्य प्रदेश पीएससी स्पेसिफिक। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ लिए, मध्य प्रदेश पीएससी का देखो, वहाँ पे कौन राजा थे, क्या कैसे हुआ। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में कौन सी नदी जा रही है, कौन से नेशनल पार्क से जा रही है, अच्छा नर्मदा जा रही है, अच्छा नर्मदा के ऊपर PYQ आया हुआ है ना, कौन सी रिफ्ट वैली है, नर्मदा, तापी, ठीक है। ज्योग्राफी मैपिंग आ जाएगा इसी में, है ना, कि हमारा भारत देश है तो यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से क्या इक्वेटर, क्या लाइन जा रही है, तो मैपिंग सब चीज़ हो जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपके यहाँ आपका देखो मध्य प्रदेश की खासियत क्या है, मध्य प्रदेश की खासियत क्या है, मध्य प्रदेश देखिए सेंटर में तो है ही, सेंटर में तो है ही, प्लस एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत रिच है इसकी, बहुत रिच है ना, बहुत रिच है। इसके अलावा रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सारे धर्म के लिए, है ना, बहुत सारे धर्मों के लिए, ज्योतिर्लिंग है और बहुत सारी चीज़ें। तो मध्य प्रदेश इज ऑल राउंड स्टेट, है ना, सबसे क्लीन सिटी भी इसके अंदर है ना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। तो आपको ना इसी कल्चरली बहुत रिच है, तो आपको मध्य प्रदेश पीएससी का ना बाकी स्टेट के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो इसमें फोकस करिएगा। अब देखिए इंटीग्रेटेड यानी कि शॉर्ट नोट्स प्लस PYQs, ये जो शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ बनाने बोला हूँ, शॉर्ट नोट्स प्लस PYQs किस किस के हों, कोई बता सकते हैं। PYQs आपके UPSC के हों, मध्य प्रदेश PSC के हों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर 10 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
ये है अंतिमा बैच का। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। इलेक्शंस नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। आपके शहर के जो एमएलए एमपी होंगे, विधायक होंगे, उनको आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो, इनको इनडायरेक्टली कर रहे हो। इलेक्टरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टरल कॉलेज यानी कि कौन कौन इनके इलेक्शंस में शामिल होगा, हाँ कि ना। इलेक्टरल कॉलेज उनको बोला जाता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा से समझ गए है ना, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली समझ गए। जो आपके एमएलए होते हैं, एमएलए मतलब विधायक, क्या होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट असेंबली, जहाँ आपके सीएम चीफ मिनिस्टर साहब जहाँ बैठे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है, कुछ मेंबर्स को, है ना, उनकी स्पेशल स्किल्स को लेके, आर्ट लिटरेचर में कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इस चीज़ को लेके किया जाता है। तो ये हो गया इलेक्टरल कॉलेज। अब देखते हैं इससे पीवाईक्यूज कैसे बनते हैं। ये है मध्य प्रदेश पीएससी 2023। इलेक्टरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स, क्या हमने इलेक्टेड मेंबर्स पढ़ा है, हाँ जी इलेक्टेड मेंबर्स पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये देखिए लेक्चर 10 है, ये भी लेक्चर 10 है, सेम पीडीएफ में है, शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यूज। आपको कोई 2-4 बुक नहीं लेनी है। और इस बैच में आगे तो आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है, नो मोर बुक्स रिक्वायर्ड। एनसीईआरटी भी कवर्ड है, लक्ष्मीकांत भी कवर्ड है, स्पेक्ट्रम भी कवर्ड है, और पीवाईक्यूज भी कवर्ड है। आइए, अच्छा यूपीएससी के पीवाईक्यूज है। अब आते हैं लेक्चर 6, ये पॉलिटी फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया। मध्य प्रदेश पीएससी 2017 में आया। व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्या देखा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आंसर क्या आ गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। गुजरात पीएससी 2023 में क्या आया, स्टेटमेंट्स कौन सा सही है कि नहीं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए बार बार 42nd पूछ रहा है, मतलब आज दिन मल्टीपल एग्जामिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हिस्ट्री में देख लेते हैं कैसे होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बस एक एग्जांपल दूंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा लेक्चर मैंने स्टार्ट किया इससे, फर्स्ट पेज। मध्य प्रदेश पीएससी में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल। सो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यूज करने हैं, समझ गए। यही चीज़, सेम चीज़ यूज करके हमारे बच्चों ने एग्जाम निकाले हुए हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट है बिसरुत जोशी, आई हैव क्रैक्ड ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये यूपीएससी प्रीलिम्स फेल किया हुआ इन्होंने, मेरे बैच में है, ओडिशा पीएससी क्लियर्ड। इनका रोल नंबर 307349, 307349, आप पॉज करके देख सकते हैं। सो हम ऐसे करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं फेज 2 में, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन। यहां पे क्यों मेंस नहीं था, मेंस स्पेसिफिक जानते हो, क्योंकि मेंस में लिखना क्या है, आंसर मिनिमम 2 पेज, 1.5 2 पेज लिखोगे। कंटेंट कहां से लाओगे, अभी जब आप पढ़ लोगे ना तब आप लिख पाओगे। फॉर प्रैक्टिसिंग यू नीड टू नो पॉइंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता ही नहीं है कालीबंगन में क्या मिल रहा है, लोथल में क्या मिल रहा है, पोर्ट कहाँ पे है, अब क्या कर लोगे। जब आप 4 महीने डेडिकेटेडली पढ़ोगे शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यूज, तब आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। स्टार्ट मॉक टेस्ट्स एंड रेगुलर आंसर राइटिंग, ठीक है। मॉक टेस्ट इसलिए ताकि हमारा प्रीलिम्स के ऊपर से ग्रिप ना छूटे, और रेगुलर आंसर राइटिंग करना है ताकि मेंस में ग्रिप आ जाए, समझ गए। फेज 2 इज एडवांस्ड प्रिपरेशन। फेज 3 इज रिविजन एंड सीसैट, सप्लीमेंट विथ मॉक टेस्ट्स। एडवांस्ड एनालिसिस करना है इसका, कैसे हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकें, ये आएगी इसके ऊपर वीडियो। फेज 3 डन, फेज 2 डन, ये फेज 1 का टाइम टेबल डन। अगर आपको इस बैच में आना है, इसमें मध्य प्रदेश पीएससी के पीवाईक्यूज हैं, यूपीएससी के हैं, यूपी पीएससी के, सारे स्टेट, ऑलमोस्ट सारे स्टेट पीएससी के हैं। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।